serial number 4, Anil Peter, FCA, MR number 6856. Thank you very much, Ms. Bakhtawar. Respected seniors and my dear fellow members, Assalamu alaikum. My name is Anil Peter and I'm a candidate for NRC Zone A. Before I talk about my vision for NRC, I would briefly like to talk about my professional background. I'm a fellow member of our prestigious Institute of Chartered Accountants, and I'm also a certified internal auditor from Institute of Internal Auditors, USA. I did my articles from PwC Islamabad from 2003 to 2007. And afterwards, I worked with EY Bahrain from 2008 till 2015. In 2015, I joined Peter & Co. Chartered Accountants, in which I'm a partner. And in 2020, I also became a partner in SM Sohail & Co. Chartered Accountants. Briefly talking about my work experience with ICAP, I've been lucky to serve on the Publications Committee for 2 years. Publications Committee में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी 3 मेंबर्स की, जिसमें से एक मैं था, और उनको मैंडेट दिया गया था कि जो हमारा ऑनरेरियम क्राइटेरिया है फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन द पाकिस्तान अकाउंटेंट, उसको अपडेट किया जाए, और वी सक्सेसफुली डिड दैट। उसके बाद मैं एसएमपी कमेटी और सीपीटी कमेटी का भी मेंबर हूं, और एसएमपी कमेटी में हम इन्वॉल्व रहे हैं सिलेक्शन और लॉन्च ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर में फॉर एसएमपीज, और करेंटली एक और सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है जो कि इवन चीपर और प्रोबेबली फ्री होगा फॉर द एसएमपीज। इसके अलावा मैं एक प्राउड टोस्ट मास्टर हूँ, फाउंडिंग मेंबर हूँ आईकैप टोस्ट मास्टर्स क्लब इस्लामाबाद का, और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हूँ, और नेशनल चैंपियन था मैं लास्ट ईयर ऑफ स्पीच इवैल्यूएशन कॉन्टेस्ट। सो इनफ अबाउट द पास्ट, लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर। कई लोग मुझे कहते थे जब मैंने एनआरसी की बात शुरू की कि एनआरसी का काम तो सिर्फ सीपीटी एक्टिविटीज कराना है या लाइब्रेरीज को मेंटेन करना है। बट देन आई टोल्ड देम दैट इफ यू रीड द बायलॉज, एनआरसी का मैंडेट काफी वाइड है और ये बहुत से काम कर सकती है जिससे प्रोफेशन को फायदा हो, मेंबर्स को फायदा हो और काउंसिल को असिस्ट करे। क्योंकि बायलॉज के हिसाब से जो पहले 2 पॉइंट्स हैं जो मैंडेट है एनआरसी का, वो है whatever council delegates वो करना है एनआरसी को, और रीजन और मेंबर्स और प्रोफेशन की अपलिफ्ट के लिए कुछ भी रेकमेंड करना हो वो काउंसिल को किया जा सकता है। इसका मतलब है जो काउंसिल और मेंबर के दरमियान ब्रिज है वो एनआरसी है, और इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें टाउन हॉल्स करने चाहिए एटलीस्ट वंस अ ईयर इफ नॉट मोर, जिसमें हम मेंबर्स को इंगेज करें, उनके इनपुट लें, क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सजेशंस हैं, और उसके बेस पे हम काउंसिल को रिकमेंडेशंस दें, काउंसिल उस पर डेलिब्रेट करे। यस होगी तो सबको पता लग जाएगा, अगर ना भी होती है तो आई थिंक इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो बैक टू द मेंबर्स एंड टेल देम कि नो क्यों हुई है और उसका क्या रीजन है। सिर्फ इस एंगेजमेंट और कनेक्टिविटी से आई थिंक अ लॉट ऑफ इश्यूज विल गेट रिजॉल्व, और मेंबर्स को लगेगा कि वो इन्वॉल्व हैं जो कि उनको होना चाहिए। फिर जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेट है एनआरसी का एज पर बायलॉज, वो है मेंटेनिंग अ जॉब प्लेसमेंट रजिस्टर। आज के दौर में जॉब प्लेसमेंट रजिस्टर, मेरे ख्याल में उसका मतलब है जॉब प्लेसमेंट पोर्टल। फिर कुछ लोगों ने कहा जी जॉब पोर्टल अभी लॉन्च हो गया 2 दिन पहले, तो मैंने कहा वो बहुत अच्छा स्टेप है, बट वो फर्स्ट स्टेप है, वो हमारा एंड नहीं है, हमारा कंक्लूजन नहीं है, मंजिल नहीं है। बिकॉज इस वक्त जॉब प्लेसमेंट पोर्टल बेसिकली इज एन एडवर्टीजमेंट पोर्टल जहां पे आपको जॉब्स का पता लगता है। अल्टीमेट एम मेरा ये है कि जॉब प्लेसमेंट पोर्टल ऐसा हो जिसपे एम्प्लॉयर्स आए और वो सीवी सिलेक्ट करें, और उसके लिए हमें अपनी सीवीज को स्टैंडर्डाइज करना है, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें इस तरह की एनालिसिस हुआ हो कि सेक्टर वाइज, कॉम्पिटेंसी वाइज, जोग्राफिकली, क्वालिफिकेशन वाइज एनालिसिस और सेग्रीगेशन हो, और इतनी मार्केटिंग और क्रेडिबिलिटी हो कि हमारे जितने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एम्प्लॉयर्स हैं वो इंगेज करें उस वेबसाइट को और पोर्टल को, और हमें वहां से पिक करें मेंबर्स को, ना कि अदर वे अराउंड के मेंबर्स को अप्लाई करना हो उनके पोर्टल्स पे। एंड इफ वी मैनेज टू डू दैट, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, एंड दैट विल बी द जॉब प्लेसमेंट पोर्टल जो मेरा विजन है। और सीपीडी एक्टिविटीज पे हम काफी काम होता रहा है, बट आई बिलीव हमें उनको ज्यादा से ज्यादा सेक्टर फोकस्ड और जियोग्राफिकली फोकस्ड करना है, बिकॉज हमारे मेजॉरिटी मेंबर्स इंडस्ट्री में हैं,
उसके अलावा SMPs की अपनी रिक्वायरमेंट है, और जो हमारे मेंबर्स बाहर बैठे हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम इंगेज करके उनकी इनपुट लेके थ्रू टाउन हॉल्स, और वैसे भी हमें पता है जहां जहां पे काम है, जरूरत है काम की। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बज़वर्ड है, एवरीबडी वांट्स टू लुक एट दैट। फिनटेक है, डेटा एनालिटिक्स है, ये सारे ब्लॉकचेन है, इन सब पे बहुत ज्यादा हमें काम करने की और अपने मेंबर्स को इंगेज करने की और डेवलप करने की जरूरत है। तो अगर हम CPD एक्टिविटीज को इस तरह कर सकें जिससे हमारे फॉरेन मेंबर्स, हमारे इंडस्ट्री मेंबर्स और SMP और बाकी जो भाई प्रैक्टिस में लोग हैं वो फील करें कि हमारे लिए डेडिकेटेड फोकस्ड CPD एक्टिविटीज हैं, तो दैट विल बी द एक्चुअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो हम करना चाहते हैं, आई थिंक, एज ICAP। और इस सब के साथ एक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। मुझे कुछ लोगों ने कहा जी कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने कहा जी कंप्लेंट्स नहीं, इसलिए क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि हमने ICAP को सिर्फ कंप्लेन करनी है। अगर कोई आप सजेशन देना चाहे ICAP, अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें, CPD की बात करना चाहें या कंप्लेन भी करना चाहें, देयर शुड बी अ सिस्टम व्हिच कीप्स अ ट्रैक ऑफ दैट, जिसको आप फॉलो कर सकें, आपको पता हो वो किस स्टेज पे है। उससे ना सिर्फ आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एट द सेम टाइम ICAP के पास डेटा आएगा कि सजेशंस किस एरिया से रिलेटेड आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स किस एरिया से रिलेटेड आ रहे हैं, CPD पे क्या बात हो रही है, और उस डेटा को यूज करके बहुत ज्यादा काम हो सकता है और इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो मेरे ख्याल में अगर ये सिस्टम बन जाएगा, होपफुली दैट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड ओवरऑल मेंबर एंगेजमेंट इससे भी बढ़ेगी और टाउन हॉल से भी बढ़ेगी। और बीइंग अ टोस्ट मास्टर, मैं बहुत बड़ा फैन हूं पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का। मेरा ये ख्याल है और मानना है कि हम जितने मर्जी कॉम्पिटेंट हो जाएं, अगर हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को एनहांस नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, हम लीडर्स नहीं पैदा कर सकते। और आई बिलीव हम लीडर्स पैदा करना चाहते हैं फ्यूचर के। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम ग्रास रूट लेवल, जो कि मेरे ख्याल में आर्टिकल्स का पीरियड है, उस पर काम करें। बेशक वो टोस्ट मास्टर्स का प्लेटफॉर्म हो, E-लर्निंग का प्लेटफॉर्म हो, E-लाइब्रेरी का प्लेटफॉर्म हो, या CPD का प्लेटफॉर्म हो। और आई एम श्योर जब आप लोगों को हम इंगेज कर सकेंगे और मौका मिला तो बहुत ज्यादा और अच्छे आइडियाज आएंगे, जिससे हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत काम कर सकें और हम ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस करें जो कि वर्ल्ड लीडर्स हों एंड दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इन सब बातों का जो क्रक्स है वो है मार्केटिंग और ब्रांडिंग ऑफ CA पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान के बगैर पाकिस्तानी कुछ नहीं है, इस तरह मेरे मानना यह है कि ICAP के बगैर या CA पाकिस्तान ब्रांड के बगैर चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ नहीं है। इसलिए हमें कॉन्टिन्यूस काम करते रहना है हमारे CA पाकिस्तान के ब्रांड पे अंडर द एम्बिट ऑफ द काउंसिल। इसमें हमारी CPD एक्टिविटीज हैं, स्पेसिफिक ब्रांडिंग एक्सरसाइजेज या कैंपेन्स हैं। आई थिंक नॉर्दर्न रीजनल कमेटी इस पे बहुत असिस्ट कर सकती है काउंसिल को और मेंबर्स को, क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपनी ब्रांडिंग करनी है और अपनी आउटरीच बढ़ानी है, जिससे लोगों को पता लगे कि हम कैसे डिफरेंट हैं, हम क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और हमारा जॉब पोर्टल ऑटोमेटिकली डेवलप होगा अगर हम CPD एक्टिविटीज में और ब्रांडिंग में सिर्फ मेंबर्स नहीं, नॉन मेंबर्स को भी इंगेज कर सकें, जो कि हायर मैनेजमेंट लेवल पे बैठे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, यहां और पाकिस्तान से बाहर। इन द एंड मैं आप सबका बहुत थैंक करना चाहूंगा फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब कुछ सुने और आई थिंक आपको वोट करना चाहिए जो भी आपके ख्याल में बेस्ट कैंडिडेट है। एंड जस्ट रिमेंबर कि वी मस्ट लिव टुमारो विद द चॉइसेस वी मेक टुडे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, ICAP पाइंदाबाद।